आज पसरूर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़िताब किया और यकीनी तौर पर उन्होंने अपनी अफवाज पे फ़ख्र का इजहार किया है, उनको दाद दी है, उनको शाबाश दी है। इस मौके पे तीनों सर्विस चीफ जो हैं वो भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा थे, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी थे। ये विजुअल्स भी आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर कि आज खासा वलवला अंगेज़ और पुरजोश खिताब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया है। जनरल साहब, एक्चुअली ये चल क्या रहा है, और जब इस सतह पे आपका वो जो कैमोफ्लैज था सेकुलर और डेमोक्रेटिक इंडिया वाला वो एक्सपोज हो, तो फिर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि वो उसको यूटिलाइज करे, कैश करे। देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पसरूर में तकरीर में सुन रहा था। मेरा अपना ख्याल ये था कि इस तकरीर में अभी इनको शुरू वहीं से ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के वज़ीर खारजा का या हमारा कोई कमाल नहीं है। ये तो मोदी साहब की अपनी हिम्मत है, अपनी जो उन्होंने कुछ करके कश्मीर को वो फ्लैश पॉइंट दुनिया के सामने पेश कर दिया है कि ये वाकई दुनिया को जला के दाख कर देगा। अब ये मौका प्राइम मिनिस्टर साहब बाकी ठीक बहुत अच्छी यकीन कर रहे हैं, वो सब कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर से शुरू होनी चाहिए, कश्मीर से बात खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ जहाँ भी हमारी नाकामियां इसमें है तो एक लंबी दास्तान है, हम सब उसके गवाह हैं। तो ये जो हमें मौका मिला है, अब इसको भी हम आगे लेकर ना चलें तो फिर मेरा ख्याल है चांदा होने वाली नस्लें, तो क्या शायद हम खुद भी अपने आप को माफ ना कर सकें। ये तारीख ने आपको एक ऐसा खूबसूरत मौका अता फरमाया है, हम इससे मेरा ख्याल है ऐसे फायदा उठाने की शायद हमें सोच ही नहीं है, बदकिस्मती है मेरी। मैं समझता हूँ कि बहरहाल जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, देखिए भारत के अंदरूनी मामलात का तो जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे लिए जश्न मनाने की बात नहीं है, ये मेरे लिए खुश होने की बात नहीं है। मेरे लिए परेशानी इस बात की है, और होनी भी चाहिए। हम जिस तरह जश्न मना रहे हैं और खुश हो रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जो चीज़ हमें बार बार हमें याद रखनी चाहिए और नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि जो कुछ भी हुआ है ये कोई छोटी मोटा वाक़या नहीं हुआ है, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और जिसकी वजह से भारत ने इसका किसी न किसी तरीके से इसका जवाब देना है। हम टेक्निकली एडवांस होंगे, लेकिन हमारी जो अफवाज है जिसके थ्रू ने इस्तेमाल किया टेक्नोलॉजी, उसका भी ज़्यादा बात छुपी नहीं रहेगी। दुनिया ये जिसको टेक्नोलॉजी बात हम कर रहे हैं, ये रोज के हिसाब से इसका तोड़ हो रहा होता है। इसलिए पाकिस्तान को न सिर्फ अपने टोस में रहना चाहिए, बल्कि बहसीत कौम हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। ये मोदी ने फिर एक और जो मौका दिया हमें बहसीत कौम सोचने का, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और कौम को जिस तरीके से भी मुनज़्ज़म कर सकते हैं करना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ें, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। और ये जो पाकिस्तान के ऊपर दरअसल और ये खतरा खत्म नहीं हुआ है, जिस वजह से बात शुरू हुई थी, बात तो वहीं वहीं खड़ी ना, वो तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ। जब तक वो मसला हल नहीं होगा, जब तक भारत को ये बात समझ नहीं आ जाएगी, और जब तक भारत को दुनिया ये बात समझा नहीं देगी कि भाई आप इससे पीछे हट जाएं, वरना आपके साथ यही कुछ हो सकता है, वो जब तक भारत दुनिया तक नहीं आएगी, मेरा ख्याल है हमें उस वक्त तक बहुत ज़्यादा होशियार रहने की जरूरत है। जन साहब, ये तो बिल्कुल हकीकत है, जब तक हम एक मुस्लिम रियासत हैं और जब तक हम न्यूक्लियर मुस्लिम रियासत हैं, उस वक्त तक ना भारत से हम महफूज हैं ना उसके इत्तेहादियों से। लेकिन हमें तैयारी सिर्फ फ़ौजी सतह पर करनी चाहिए या कुछ और इक़दाम भी करने चाहिए कि जिसकी वजह से हम भारत का आलमी सतह पर, आलमी फ़ोरम पर, आलमी इदारों में मुकाबला कर सकें। देखिए, बेसिक किसी भी कौम की जो स्ट्रेंथ है वो फौज नहीं होती जी। फौज तो उस कौम के हाथ में हथियार है। कौम किस कदर मुत्तहिद है, किस कदर वो एक जो कमी औकात पे किसी से एक नुक्ता नजर रखती है, वो बहुत क्रिटिकल है। और जिस तरीके से आपको बदकिस्मती से हम देखते रहे हैं, ये जो हमारी सियासी जो अज़ाइयाँ हैं, जहाँ पे हमने मुल्क को दुनिया के सामने भी ऐसे कमजोर मुल्क पेश किया है, एक तो इसको खत्म करने की बहुत जरूरत है। जनरल साहब, एक तस्सीह कर दूं, अभी जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने स्पीच की है पसरूर में, उसमें उन्होंने कहा है कि आओ मसला कश्मीर को जो आलमी करारदादें हैं उसके तहत हल करें, और मिस्टर मोदी अपने भाषण अपने पास रखो। तो पसरूर में तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ठोक बजा के ये बात की है। इसका मतलब उन्हें एहसास हो गया है कि ट्वीट में मुझसे कोताही हुई है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, हमें ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये देखें, इसको ये बेहद मुसलसल है, एक ट्वीट से या एक मेरी बयान से बात नहीं चलेगी। जहाँ तक ताल्लुक है, हमें जब तक बहसीत कौम अल्लाह ताला ने, अब देखिए इतना खूबसूरत मौका आपको अता फरमाया कि हम बहसीत कौम सोच रहे हैं,
हमारा जो लोगों को जहन में था वो सारा कुछ खत्म हो गया सब कुछ। अब मौका इस बात का है कि हमारी जो सियासी अशाफिया है वो कदम आगे बढ़ाए, अपने मफाद के दायरे से बाहर निकलें, क्योंकि जितनी जल्दी आप एक नेशनल कंसेंसस डेवलप कर देंगे, एक तो इस बात में कंसेंसस है कि फौज ऑफ अवाम एक है, लेकिन बहुत सी दूसरी चीजें हैं जिसमें कंसेंसस बहुत लाजमी है। तो जब आप जाके इंटरनेशनल फोरम पे बात करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ उतनी ही होगी, आपकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उतनी ही होगी जितना कौम मुत्तहिद होगी, जितना कौम उनसे उसका आपका साथ देगी। आपको शाह साहब को याद होगा कि जब भुट्टो साहब जा रहे थे शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उन्होंने अपने बदतरीन मुखालिफ के घर गए, वो लोग उनके घर जाके उन्हें जब कायल किया, तो जब वो शिमला जा रहे थे तो पूरे जो सियासी लीडरशिप ने हुकूमत की उनको अलविदा कहने आई थी। इसका भुट्टो साहब को जाती फायदा कोई नहीं था, लेकिन दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान का एक लीडर पूरी कौम, पूरी तमाम जो पोलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ के एक साथ खड़ी हो गई है। और इसलिए भुट्टो साहब जब गए शिमला तो बातचीत का उनका अंदाज ही डिफरेंट था। मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ा जरूरी है, और इकोनॉमी के लिए, खुदा के लिए मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सोच समझ के जो उसको लेके आगे बढ़े, वरना ये तो अल्लाह का फजल है कि बहुत कमजोर इकोनॉमी के बावजूद भी पाकिस्तान ने इतनी कदर टेक्नोलॉजी वगैरह पे काम कर लिया है, लेकिन ज्यादा देर चलेगा नहीं है, क्योंकि ये मैं ये देख रहा हूँ, मैं गलत हूँ इसमें, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन ये मसला टला है, खत्म नहीं हुआ। ठीक है, नहीं आप समझते हैं कि अमेरिका जो अब मुज़ाकरात करा रहा है वो उसको फिर उसी तरह दरमियान में छोड़ देगा और मसला कश्मीर या पानी का मसला या जो हमारे मसाइल हैं वो हल किए बग़ैर ही सिर्फ भारत की फेस सेविंग करेंगे, और अब हतमी हल नहीं आएगा मसाइल का, जिसकी वजह से जो हमारी कशीदगी है या लड़ाई है या ख़राबी है ताल्लुकात के, वो दूर हो सके? क्या साहब बदकिस्मती है कि मैं इस सिलसिले में शायद लेकिन जिसने अमेरिका पे इतमार कर लिया ना कि अमेरिका हमारा काम करा देगा, इससे पहले भी अमेरिका डस चुका है, एक दफा नहीं कई दफा डस चुका है। आप गवाह हैं कि भुट्टो और सरोज के दरमियान 6 दौर हुए और अमेरिका के कहने पे हुए, कहाँ पहुंचे हो। बिल्कुल, तो इसलिए ट्रम्प साहब की बात कहना और बात है, लेकिन जो अमेरिका की अपनी पॉलिसीज हैं हमें उनके मुताबिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अमेरिका कभी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, कभी नहीं देगा पाकिस्तान का साथ। नहीं, अगर अमेरिका को ये एहसास हो गया है कि हमने गलत घोड़े पर जो था अभी तक वो जुआ लगाया हुआ था, दाव लगाया हुआ था, और वो घोड़ा पिट गया, तो फिर भी वो उसी के साथ खड़ा रहेगा। जी देखो, घोड़े को दोबारा खड़ा करने में इतनी देर नहीं लगेगी। अच्छा, इतनी देर नहीं लगेगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी का डिफरेंस जो है वो दूर करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन जो अमेरिका जिस वजह से भारत को अपने साथ लेके खड़ा हुआ है, उनके जो आप 4 माहदात, हम श्योर आप सबने उनका मुताला किया है, वो माहदात ऐसे हैं कि जो भारत को अमेरिका को इतना क्लोज करते हैं कि शायद नेटो अलाइज भी इतने क्लोज नहीं होंगे। सही।